हेलो दोस्तों। आज हम एसपीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 1 नंबर जो टेस्ट पेपर है जो 1 का डिस्कस करने वाले हैं। हम प्रतिदिन एक एक टेस्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो है परीक्षा के रिव्यू से लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बिहार पुलिस परीक्षा या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए ये जो है टेस्ट पेपर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक उपयोग होगा। ठीक है। तो ये जो है टेस्ट पेपर लिया गया है सामान्य अध्ययन एसपीडी पब्लिकेशन से। ठीक है। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए। इस टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट में जो है 40 क्वेश्चन का डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आंसर को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है। तो देखते हैं आज का टेस्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। टेस्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेस्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनानियों ने। यूनानियों ने जो है भारत को सबसे पहले इंडिया कहकर संबोधित किया था, यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा जो है इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों को जो है स्पर्श करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो 12 समुद्री मील तक जो है फैली हुई है भारत की जल क्षेत्र सीमा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को किबिथु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किबिथु। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे जो है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेह। लेह में जो है भारत की सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे कि भारत की देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत की देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे कि भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 24 समुद्र मील तक। भारत की जो संलग्न क्षेत्र सीमा है वो 24 समुद्री मील तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, चेन्नई से। किससे, चेन्नई से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू कश्मीर। कौन होगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील तक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा गुहार मोती। कौन सी है,
गुहार मोती जो है भारत की पश्चिमी बिंदु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। कितना है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 की वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा लक्षद्वीप। कौन सा है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा हिंद महासागर का। किसका है हिंद महासागर का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन सा है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है। कौन सा है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कन्याकुमारी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारत कर्क रेखा जो है वो कौन से तो मणिपुर से जो है नहीं गुजरती है। मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कौन है हिंदी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की दक्षिणम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। ठीक है। और दूसरा नंबर गोंड जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हिमालय किस पर्वत का भाग है। तो हिमालय किस पर्वत का भाग है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा वलित पर्वत का भाग है हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा नैनी से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था। तो ये होगा डी नंबर फ्रांसीसियो ने जो है भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितनी राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का जो मानक रेखा समय होती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है 5 राज्यों से होकर। कितने 5 राज्यों से होकर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक समुद्री मील कितना के बराबर होता है। तो एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है। तो ये होता है 1.852 यानी 1.852 किलोमीटर के बराबर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित वन राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। कौन है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ए और बी दोनों से, पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट से, दोनों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्य स्थलबद्ध रुद्ध है। तो भारत के कुल कितने राज्य जो हैं वो स्थल रुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 राज्य।
20 राज्य जो है वो स्थल रुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पाँच राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कौन सा है। वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के जो है तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। तो 2.42%। कितना है। 2.42%। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। तो केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली हुई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 राज्यों में फैली हुई है। और इस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत में कितने राज्य जो है वो हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो ये 10 राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।